हाँ यार, डील पक्की हो गई। अरे पक्की कैसे नहीं होती, डील मैंने जो की थी। हाँ चल यार, मैं फोन रखता हूँ। है काम बहुत ज्यादा है, टाइम कम है। चल ठीक है, बाय। हाँ हाँ, मिलता हूँ मिलता हूँ। चलो भगवान की कृपा से तुम्हारा तो काम सेट हो गया। लेकिन लगता है तुम्हारे दोस्त का काम सेट नहीं हुआ ना। दोस्त? कौन सा दोस्त? क्या बात है, बड़ी जल्दी भूल गए। अरे वही तुम्हारा पक्का दोस्त, खास दोस्त, अविनाश भैया। अच्छा, अविनाश। अब यार उसका काम सेट नहीं हुआ तो बता, इसमें मैं क्या करूँ? अरे तुम तो उनकी कुछ मदद कर ही सकते हो ना। अरे तो मदद करता तो हूँ। अब जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है मैं उसे दे देता हूँ। ऐसा है जी, इंसान को पैसे की नहीं, काम की जरूरत होती है। वो काम करके रोज रोज पैसा तो कमा सकता है, लेकिन रोज रोज किसी से पैसे नहीं मांग सकता। तो बता, अब मैं क्या करूँ? अरे वही करो ना जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था। अरे भाई, उसने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया जो मैं उसके लिए करूँ? बता तो दे। सही कहा है। अच्छे वक्त में ना ये याद नहीं रहता कि तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे लिए किसी ने क्या किया है। ऐसा है, मुझे फालतू ज्ञान मत दो, समझी? और रही मेरे प्रॉपर्टी के बिजनेस की बात, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस का इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया है ना, ये मैंने अपने दम पर खड़ा किया है। सही कह रहे हो, ये प्रॉपर्टी का बिजनेस तुमने अपने दम पर ही खड़ा किया है। लेकिन जो इस बिजनेस का रास्ता है ना, वो तुम्हें अविनाश भैया ने सिखाया था। कैसे? याद करो वो दिन जब तुम घर में खाली बैठे रहते थे, तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, और यही अविनाश भैया जिनके पास खुद भी काम नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने साथ हर उस जगह लेके जाते थे जहां पर प्रॉपर्टी का काम हो रहा है। प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, दोनों प्रॉपर्टी का कमीशन कैसे मिलता है, या खुद प्रॉपर्टी खरीद कर बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये सब तुम्हें अविनाश भैया ने सिखाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया है वो सब तुम्हारे अविनाश भैया ने किया है? अरे भाई, मेरा कहने का मतलब है कि आप दोनों का काम प्रॉपर्टी का है। हाँ है। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे, आप तो उन लोगों को नहीं जानते थे ना। नहीं। लेकिन अविनाश भैया उन लोगों को जानते थे, और जब भी वो उन लोगों के पास प्रॉपर्टी के काम से जाते थे ना, तो आपको साथ लेके जाते थे ताकि आप उन नए लोगों से मिल सको। आपने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी सेल परचेज की थी ना, वो काम भी आपको अविनाश भैया ने कराया था, और उसके बाद से तो आपके काम बनते चले गए। और फिर भी अविनाश भैया आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहते थे ताकि आपका काम बनता रहे। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अविनाश भैया को उनके काम में हेल्प करो, सपोर्ट करो? लेकिन नहीं, आपको देखकर तो लगता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अरे आप तो अपने काम के चक्कर में अपने दोस्त तक को भूल गए। कभी ये भी नहीं पूछते कि तेरा काम चल रहा है नहीं चल रहा, तू कैसे परेशान है नहीं है। बस आपको तो लग रहा है मैं काम कर रहा हूं तो बस। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में इतना बिजी हो गया हूं कि मैं अपने उस दोस्त को भूल गया जिस दोस्त ने मुझे उस समय मेरा साथ दिया था, जिस समय मुझे काम की नॉलेज तो थी लेकिन मेरे पास काम नहीं था। और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि प्रॉपर्टी के काम के लिए मुझे किन किन लोगों से मिलना है। लेकिन अविनाश ने मुझे उन सभी लोगों से मिलवाया जो प्रॉपर्टी का काम करते थे। और आज आज मुझे मालूम है कि उसका प्रॉपर्टी का काम अच्छा नहीं चल रहा, वो परेशान है। लेकिन फिर भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई साथ नहीं दे रहा मैं उसका। और चाहूं तो मैं उसको अच्छे अच्छे लेवल पर जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं लोगों से मिलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया हूं कि मैं अपने दोस्त को भूल गया। तो लगाओ फोन। किसको? अरे अपने दोस्त को, अविनाश भैया को, और उनसे बात करो। सही कह रही हो। हेलो अविनाश। दोस्त का हक वही समझता है जो दिल से दोस्ती निभाता है। दोस्ती का कर्ज पैसों से नहीं, सच्चाई और भरोसे से चुकाया जाता है।